जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जो है ज़मीनी स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ज़मीनी स्तर पर जहां तैयारियां पूरी हुई हैं वहीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और जहां पर अखिलेश यादव जी ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं वहीं पर लगातार पीडीए की भावना को, पीडीए के लोगों को जहाँ पर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में जोड़ रहे हैं, वहीं पर तमाम जो पीडीए के नेता हैं वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी जो अजीत प्रसाद पासी हैं उनके समर्थन में धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ जो है मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से अजीत प्रसाद पासी को जिताने के लिए तमाम दिग्गज नेता जो हैं चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं सभी नेताओं को कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए। डोर टू डोर जहाँ पर अजीत प्रसाद पासी चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं पर पवन पांडे और जो अयोध्या के सांसद हैं अपरेश प्रसाद पासी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। वहीं पर धर्मेंद्र यादव जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने धुआंधार तरीके से कल जो है एक विशाल रैली जो है मिल्कीपुर में की। वहीं पर कल जो 30 जनवरी डिम्पल यादव यहाँ पर चुनाव प्रचार करने जा रही हैं, एक विशाल रोड शो करेंगी। और वहीं पर अखिलेश यादव जो है वो 3 फरवरी को एक विशाल रोड शो जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर करने जा रहे हैं। इन तमाम नेताओं के जमीनी स्तर पर उतरने के बाद जहां पर अजीत प्रसाद पासी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2017 और 2022 में जिन पिछड़ों का वोट लेकर सत्ता में आई, जिन दलित समाज का वोट लेकर सत्ता में आई, कहीं ना कहीं अब वही पिछड़े और दलित नेता अब भारतीय जनता पार्टी से कट रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उसके सहयोगी दल ही जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंखें दिखा रहे हैं, लगातार चेतावनियां दे रहे हैं। इसी बीच में हम आपको बताते चलें, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां पर सामने तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अंदर खाने कहीं ना कहीं पीडीए की लोगों को, पीडीए की जनता को, पीडीए के जो अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उस पार्टी को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल जिन्हें आप सभी लोग जानते ही हैं, अपना दल सोनेलाल, किस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों पर, पुलिस प्रशासन पर जो है लगातार आरोप लगाए गए। अनुप्रिया पटेल के द्वारा जहां पर लगातार आरोप लगाया गया, वहीं पर उनके जो पति हैं आशीष पटेल वो लगातार उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको लेकर लगातार जो है अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि जो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट है यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है माहौल जो है वो पीडीए बहुल ये सीट है और पीडीए के परिवार का यहाँ पर माहौल अच्छा खासा देखा जा रहा है। वहीं पर आशीष पटेल जिन्हें आप लोग जानते ही हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी का जो पुलिस प्रशासन है उस पुलिस प्रशासन को लेकर लगातार अपनी बयानबाजी देते रहे हैं, जहां पर उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में ये हालात हैं कि जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो विधायक और सांसदों की नहीं सुन रहे हैं और लगातार जिस तरह से शोषण हो रहा है वो शोषण करा जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते चलें आरक्षण का जो घोटाला है वो भी कहीं ना कहीं आशीष पटेल के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी में जो पिछड़े दल के जो नेता हैं, पिछड़े जो दल हैं वो लगातार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आरक्षण का घोटाला हुआ है और आप लोगों को ये बात सभी लोगों को पता भी होगी। तो कहीं ना कहीं आशीष पटेल, अनुप्रिया पटेल का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ उनकी बयानबाजी साफ तौर से दिखाई भी दे रही है। वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कहीं ना कहीं पटेल समाज का जो वोटर्स है, आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है, आप लोगों को पता है अनुप्रिया पटेल की जो बहन समाजवादी पार्टी से विधायक वर्तमान समय में पल्लवी पटेल, जिन्हें आप लोगों ने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में, उसके बाद विधानसभा के उपचुनाव में अखिलेश यादव जी से टिकटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव जी ने टिकट जब नहीं दी लोकसभा के चुनाव में तो उन्होंने पीडीएम का गठबंधन बनाया, अलग चुनावी मैदान में लड़ी। दोनों बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और विधानसभा उपचुनाव में उनके प्रत्याशियों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अभी जो है विधानसभा चुनाव होने जा रहा है,
लेकिन पल्लवी पटेल ने अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में नहीं उतारा है और कहीं ना कहीं अब वह समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अभी उन्होंने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि आप मोदी जी के साथ में जाना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में समाजवादी पार्टी के साथ में ही खुश हैं। तो इस बात से लगातार कयास लग रहे हैं कि पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है सपा प्रत्याशी को है। वहीं पर खबर ये भी आ रही है कि सपा प्रत्याशी के समर्थन में जो है पल्लवी पटेल चुनाव प्रचार भी कर सकती हैं। वहीं पर अगला जो नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मंत्री से लेकर तमाम दिग्गज जो पद है वो पद उनके पास रहे हैं। लेकिन अब जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है वो लगातार समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जो हैं भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमला बोल रहे हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।